मूवी की शुरुआत में हम कुछ दोस्तों को पार्टी करते हुए देखते हैं। तभी घर में कोई आता है और उन सब को एक एक करके मार डालता है। ये सब एक लड़की छुप के अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है, पर तभी किलर उसे भी मार डालता है। इसके बाद हम एसीपी गणेशन को एक इंटरव्यू में इस मूवी के पार्ट 1 का सीरियल किलर राकेश, जिसने 18 लड़कियों की जान ली थी, उसके बारे में सबको बताते हुए देखते हैं। फिर हम जख्मी गौतम को न्यूज़ में उसकी गर्लफ्रेंड आरवी मल्होत्रा की मर्डर के बारे में सुनते हुए देखते हैं। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम 6 महीने पहले का सीन देखते हैं। गौतम अपनी एक गर्लफ्रेंड की शादी में जबरदस्ती घुस के वहाँ सबको पीटने लगता है। फिर जैसे ही वो लड़की कबूल करती है कि वो अभी भी उससे प्यार करती है, तो गौतम खुशी खुशी उस लड़की को दूसरा लड़का जिसके साथ उसकी शादी हो रही थी उसके हवाले करके वहाँ से निकल जाता है। गौतम एक बहुत ही अमीर बाप का बेटा होता है। फिर इन सब के बारे में जब गौतम के फादर को पता चलता है तो वो उसे डांटते हैं और समझ आता है कि गौतम को नहीं पसंद कोई उसे डंप करे। उस लड़की ने उसे डंप किया था, इसलिए गौतम ने उसकी शादी में ये सब तमाशा किया। अभी गौतम का वो फाइट सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और गौतम एक लड़की आरवी जो कि सिंगर है उसे उसको ट्रोल करते हुए देखता है और आरवी को एक म्यूजिक फेस्ट में लाइव परफॉर्म करते हुए देख के वहाँ जाता है। आरवी को लगता है कि गौतम उससे बदला लेने आया है, इसलिए वो उसे अवॉइड करती है। तभी वहाँ एक फेमस स्टार किरण आती है। आरवी उससे मिलने जाती है, पर वो उसे अवॉइड करके गौतम के पास चली जाती है। आरवी उसके जैसा फेमस बनना चाहती है। अब रात को जब आरवी अपनी फ्रेंड रुबीना के साथ होटल रूम में होती है, वहाँ लाइट चली जाती है। किरण भी उसी होटल में रुकी होती है और तभी पीछे से एक मास्क पहना हुआ आदमी किरण पे हमला करके उसे गाना गाने का कह के वहाँ से चला जाता है। पता चलता है कि वो गौतम है। फिर गौतम चेंज करके किरण के पास जाता है तो किरण डर के मारे उसे हग कर लेती है और उसकी गार्ड्स वहाँ आते हैं। वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और आरवी ये सब देख रही होती है। पता चलता है कि गौतम आरवी को लाइक करता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए किरण को डरा के नर्वस कर देता है, जिससे अगले दिन आरवी स्टेज पे किरण से बेटर परफॉर्मेंस देकर पॉपुलर हो जाती है। ऐसा करके धीरे धीरे गौतम और आरवी करीब आने लगते हैं और आरवी बहुत पॉपुलर हो जाती है। इसके बाद एक दिन जब अरवी और गौतम साथ में होते हैं, अरवी गौतम को बताती है कि एक सिंगर बलकृष्ण शास्त्री के साथ उसकी माँ की रिलेशन थी और उन्होंने अरवी को अपनाया नहीं था। फिर वो उन्हें छोड़ के चले गए थे और उनका इंतजार करते हुए अरवी की माँ की डेथ हो गई थी और अब अरवी उनसे बदला लेना चाहती है। अगले दिन सुबह रुबीना अरवी को नींद से जगाती है और उसे न्यूज़ दिखाती है, जिसमें बलकृष्ण के साथ अरवी और उसकी मॉम की जिस फोटो को अरवी ने गौतम को दिखाया था वो वायरल हो जाती है और पता चलता है कि गौतम ने अरवी के मोबाइल से वो फोटो चुरा के ये सब किया है। ये देख के अरवी रोने लगती है और यहाँ से सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है, जहाँ पुलिस मूवी की शुरुआत में दिखाई गई उस लड़की की वीडियो फुटेज को देख के सोचते हैं कि गौतम ही उनका किलर है और हम देखते हैं कि वो लड़की अरवी है, जिसे एक मास्क पहना हुआ आदमी मार रहा होता है और अरवी उसे गौतम नाम से बुलाती है। फिर पुलिस गौतम को पकड़ने के लिए होटल जाते हैं, पर गौतम वहाँ एक ब्लास्ट करके अपना बाइक लेकर पुलिस से बच के भाग निकलता है। इसके बाद एसीपी गणेशा पुलिस को बताता है कि जिसे वो किलर समझ रहे हैं वो किलर नहीं है, ये किसी सीरियल किलर का काम है। इसके बाद पुलिस अरवी की कॉल रिकॉर्ड चेक करके एक टैक्सी ड्राइवर वैरव को पकड़ के लाते हैं पूछताछ करने के लिए। यहाँ फ्लैशबैक में वैरव का पास्ट दिखाया जाता है। वो एक लड़की रशिका जो कि एक शॉप में काम करती थी उसको लाइक करता था। उससे मिलने के बहाने वो हर रोज़ उस शॉप में कपड़े खरीदने के लिए जाता था। हालांकि वो एक टैक्सी ड्राइवर था, अपना दोस्त केशव का टैक्सी चलाता था और पैसों की कमी के कारण रात को एज ए ज़ूकीपर काम करता था। धीरे धीरे रशिका भी उसे लाइक करने लगी थी और वो दोनों करीब आने लगे थे। इसके बाद एक दिन ड्राइविंग सिखाते हुए दो बॉयज़ ने रशिका के साथ मिसबिहेव किया था, तो रशिका ने उनकी बाइक को अपनी कार से धक्का मार दी थी। फिर प्रेजेंट में वैरव की बोरिंग कहानी सुन के पुलिस उसे वहां से भगा देते हैं और शहर छोड़ के कहीं जाने के लिए मना करते हैं। इसके बाद पुलिस को न्यूज़ से पता चलता है कि आशु नाम का एक बंदा क्लेम कर रहा है कि उसने आरवी की किलर को देखा है। वो कहता है कि जिस किलर ने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा था उसी ने आरवी को मारा है और वो किलर गौतम है। वो किलर हर एक मर्डर के बाद डेड बॉडी के पास एक स्माइली फेस बना के जाता था, जिस कारण लोग उसे स्माइली किलर बुलाते थे और वो एक स्माइली मास्क पहनता था। आशु न्यूज़ में बताता है कि गौतम ही वो स्माइली किलर है।
जिसने और भी बहुत सारी लड़कियों का मर्डर किया है। ये सुन के पुलिस स्टेशन में गणेशा को आशु पे शक होता है, क्योंकि ओनली गणेशा को ही पता होता है कि उस किलर ने 15 लड़की का मर्डर किया है। तो फिर आशु को ये बात कैसे पता। गणेशा आशु को रोकने के लिए जाता है, पर वो वहाँ से निकल जाता है। स्टूडियो के बाहर गौतम ये सब देख के आशु का पीछा करता है और उसे मेट्रो स्टेशन में जाकर उसी स्माइली किलर से मिलते हुए देखता है। आशु किलर को कहता है कि उसने जैसा बोला था उसने वैसा ही किया है और मर्डर के पीछे गौतम का नाम लगा के उसे फंसा दिया है। तभी किलर आशु को मेट्रो के सामने फेंक के मार डालता है। इतने में वहाँ गौतम आ जाता है तो उसे देख के किलर ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन के अंदर दोनों के बीच बहुत फाइट होती है, जिस दौरान किलर का मास्क खुल जाता है तो किलर ट्रेन का लाइट तोड़ देता है ताकि गौतम उसका फेस ना देख पाए। और हम देखते हैं कि वो किलर और कोई नहीं बल्कि वैरव है। फिर उन दोनों में लड़ाई कंटिन्यू होती है और वैरव गौतम को बुरी तरीके से पीटता है, पर वो उसे जिंदा छोड़ के अगले स्टेशन में उतरने ही वाला होता है कि तभी पीछे से गौतम उसका शर्ट पकड़ लेता है और ट्रेन का दरवाज़ा बंद होकर ट्रेन चलने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद ट्रेन के बाहर वैरव एक ब्रिज के आते ही खुद को छुड़ा के एक ट्रक के ऊपर गिर के भाग निकलता है। ट्रक से उतर के वैरव एक कार में जाता है जिसके अंदर रशिका होती है और वो वैरव से पूछती है कि उसने गौतम को मारा कि नहीं। वो मना करता है तो रशिका उसे अधूरा काम यानी अरवी की लाश को डिस्पोज करने के लिए कहती है। तो हमें पता चलता है कि रशिका ही उससे ये सब करवा रही होती है। फिर हम गणेशा को सभी गर्ल्स जिनका मर्डर हुआ है उनकी बॉयफ्रेंड की इंक्वायरी वीडियोस देखते हुए देखते हैं। तो सब में एक चीज़ कॉमन होती है कि वो सभी गर्ल्स अपने बॉयफ्रेंड्स में कोई ना कोई कमी निकाल के ब्रेकअप कर ली थी, जिससे समझ आता है कि वो किलर बस वन साइडेड लवर्स की गर्लफ्रेंड को ही मारता है। इधर गौतम को ट्रेन के अंदर वैरव का मास्क मिलता है और गणेशा को ट्रेन के अंदर किलर के साथ हुई गौतम की फाइट का फुटेज मिल गया होता है, जिसमें वैरव का चेहरा छुपा हुआ होता है। तो वो इस केस में उसका पार्टनर चेतना को ये सब कॉन्फिडेंशियल रखने का ऑर्डर देता है। फिर गणेशा जानबूझ के न्यूज़ के थ्रू गौतम को उसके पास आने के लिए कहता है। यहाँ से सीन 3 महीना पहले शिफ्ट होती है, जहाँ अरवी को डंप करने के बाद गौतम का फादर उससे परेशान होकर अपना सारा प्रॉपर्टी गौतम के नाम करके वहाँ से चले जाते हैं। गौतम अपने डैड से कहता है कि वो जीत गया है, तो उसके फादर कहते हैं कि प्यार में जीत हार नहीं होती। दूसरी तरफ गौतम के किए पंगे के कारण अरवी का करियर ट्रैक से उतर गया होता है। उसके शोज कैंसिल हो रहे होते हैं। पता चलता है कि अरवी और गौतम एक दूसरे से सच्चा प्यार करने लगे थे और एक दूसरे को याद करते हैं। अरवी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आने लगती है। फिर एक दिन बाद में गौतम अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड और उसकी पति को देखता है तो उनके ऊपर शैंपेन डाल के उनको ह्यूमिलेट करता है, पर जैसे ही वो मुड़ता है उसे वहाँ अरवी दिखती है, जिसे देख के गौतम खो जाता है। लेकिन अरवी उसे देख के बाहर से चली जाती है और गौतम की पुरानी गर्लफ्रेंड के पति उस पर बॉटल से अटैक कर देता है। फिर हम गौतम को एक हॉस्पिटल में उठ के अरवी को याद करते हुए देखते हैं। बेड से उठते ही वो गिरने लगता है तो अरवी उसे थाम लेती है और पता चलता है कि अरवी ने ही उसे बचाकर हॉस्पिटल लाई थी और उसका ख्याल रख रही होती है। डिस्चार्ज होते ही अरवी गौतम को छोड़ के जाने लगी है तो गौतम कहता है कि अगर जाना ही था तो वो आई क्यों, बदला लेने के लिए। तो अरवी कहती है कि नहीं, यही हम दोनों में फर्क है। तुमने जो मेरे साथ किया वो बदला था और मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो प्यार है। और तुमसे प्यार करके मुझे अपनी माँ का प्यार समझ आया कि प्यार के लिए दोनों लोगों की ज़रूरत नहीं होती और अब उसे अपने बाप से कोई बदला नहीं लेना और ना ही तुमसे कोई उम्मीद रखनी है। मेरे अकेले का प्यार पूरा है और तुम अपनी जीत की खुशी मना सकते हो। ये बोल के अरवी वहाँ से जाने लगती है तो गौतम उसे एक लास्ट चांस मांगते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और गौतम गणेशा के घर आता है उससे मिलने। तो गणेशा उसे बताता है कि वो किलर एक तरफा प्यार करने वाले बॉयज़ की गर्लफ्रेंड को ढूंढकर मारता है ताकि उन दिल टूटे बॉयज़ का मसीहा बन सके। उसे किलर की लव स्टोरी और उसे बाकी सब मरे हुए लोगों की लव स्टोरी में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। इसके बाद स्टोरी दोबारा 3 महीना पहले शिफ्ट होती है और हम वैरव को रशिका को लोनावला ले जाते हुए देखते हैं। वैरव रशिका को प्रपोज करने के लिए उसके पसंद की महंगी रिंग लाया होता है। वहां पहुंच के वैरव रशिका को होटल में छोड़ के उससे शादी करने के लिए मार्केट से सामान लेने जाता है, पर उसके ऊपर कुछ गुंडे अटैक करके उसको उसी की गाड़ी में डाल के ले जाते हैं और उसे लूटने लगते हैं।
फिर जब वो लोग वैरव से रिंग छीनने की कोशिश करते हैं तो उसे रशिका की मार दो या मर जाओ बात याद आती है और वैरव उन गुंडों की पिटाई करता है। तो वो लोग वैरव की रिंग वापस करके वहाँ से भागते हैं। फिर वैरव अपनी शादी का सामान इकट्ठा करके होटल पहुँचता है, पर वहाँ रशिका को किसी और के साथ इंटीमेट होते हुए देख के टूट जाता है और वहाँ से वापस अपने घर आता है। तो कि वैरव को उसका दोस्त केशव का बेटा रशिका को भूल जाने को कहता है, लेकिन वो फिर से रशिका के पास जाता है। तो रशिका उसे कहती है कि जिसके साथ उसने रशिका को देखा था उसका नाम अतुल है, वो उसका मैनेजर है जो उसे गिफ्ट और बोनस देता है। बदले में रशिका उसके साथ सोती है और वो वैरव को ट्रिक करके लोनावला ले गई थी ताकि वहाँ वो अतुल को बुला सके। ये स्टोरी सुनाते हुए उनकी कार में आंसू आकर बैठ जाता है, जो रो रहा होता है और अपनी गर्लफ्रेंड की माँ को उसकी गर्लफ्रेंड से बात कराने को कहता है। तभी विंडो से अतुल अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखता है तो कैब को रोक के अपनी गर्लफ्रेंड के पैर पड़ के उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड उसकी कोई वैल्यू नहीं करती। ये सब देख के रशिका वैरव को कहती है कि हीरो देवदास सिर्फ मूवी में ही जीतता है, असल जिंदगी में तो अतुल जैसे विलन ही लड़की ले जाते हैं। यह देख के वैरव बाहर निकलता है और आशु की गर्लफ्रेंड को जान से मार के रशिका को कहता है कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी का भी नहीं हो सकती। फिर वो दोनों एक हो जाते हैं और वैरव आशु की गर्लफ्रेंड की बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े करके जू के शेर को खिला देता है। इसके बाद वैरव जब भी किसी धोखेबाज लड़की को देखता है तो उसे रशिका की याद आती है और फिर वो उन धोखेबाज लड़कियों को गंदे तरीके से मारता है, जिसमें रशिका उसका साथ देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब अरवी हॉस्पिटल के बाहर गौतम को छोड़कर निकल आती है तो वो वैरव की कैब में बैठती है और जब गौतम कार के शीशे पर हाथ मार के अरवी से लास्ट चांस मांगता है तो वैरव को ये गलतफहमी हो जाती है कि शायद अरवी उन्हीं लड़कियों में से एक है जो अपनी बॉयफ्रेंड की कदर नहीं करती। इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में वैरव अरवी को अपना अगला टारगेट बनाता है और जब अरवी घर पहुंचती है तो उसके दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं, पर गौतम के साथ हुई बहस के कारण अरवी अलग रूम में जाकर बैठ जाती है। गौरव पहले उसकी बिल्डिंग का लाइट बंद कर देता है तो रुबीना और अरवी को लगता है कि ये सब गौतम कर रहा है। इसके बाद वैरव उनके बिल्डिंग के गार्ड्स को मार के एक इलेक्ट्रिक टावर पे चढ़ के विंडो से अरवी के रूम के अंदर घुस के उसके दोस्तों को मारना शुरू कर देता है। अरवी को लगता है कि ये किलर और कोई नहीं बल्कि गौतम है, क्योंकि किलर ने मुंह पर मास्क डाला होता है और वही मास्क गौतम किरण को डराने के टाइम यूज किया था। वैरव के साथ रशिका भी सबको मारना शुरू कर देती है। एंड में वो स्माइली किलर अरवी को मारता है तो अरवी गौतम का नाम लेती है, जो उसकी वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है और उसी कारण से सबको लगता है कि अरवी को गौतम ने मारा है। फिर रशिका और वैरव अरवी को मार के वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद प्रेजेंट डे में रशिका और वैरव अरवी का गाना सुन रहे होते हैं और इधर गणेशा गौतम को कहता है कि हम जल्दी कातिल को पकड़ लेंगे। फिर गणेशा को चेतना बताती है कि जिन गर्ल्स का मर्डर हुआ है उन सब की फेसबुक आईडी में एक प्रोफाइल कॉमन है और उसी आईडी से अरवी का गाना बार बार सुना गया है। उस आईडी का लोकेशन ट्रैक करके पता चलता है कि ये केशव की जू का एड्रेस है। ये सुनते ही गौतम अपनी बाइक लेकर जू के तरफ जाता है और गणेशा उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकता। इधर वैरव गणेशा के घर के बाहर खड़ा होता है। ऑफिसर राठौड़ को जब पता चलता है कि किलर गणेशा के घर के पास है तो वो पुलिस टीम को लेकर उधर रवाना हो जाता है। यहाँ वैरव गणेशा को बताता है कि अरवी अभी भी जिंदा है और हम अरवी को जू की बेसमेंट के अंदर बेहोश देखते हैं। फिर वैरव गणेशा को मार के जू के तरफ जाता है। दूसरी तरफ पुलिस गौतम को रास्ते में चारों तरफ से घेर लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि अरवी को होश आ गया होता है और वो बेसमेंट से निकलने का रास्ता ढूंढने लगती हैं। फिर किसी तरह से वो एग्जॉस्ट फैन के रास्ते से बाहर आके गौतम को वहाँ देख के डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि गौतम ने ही उसे मारने की कोशिश की थी। फिर वो गौतम से छुप के आगे बढ़ती है और वैरव से टकरा जाती है। वो उससे मदद मांगती है तो वैरव उसे बताता है कि गौतम नहीं, मैं तुम्हें मारने आया हूँ, और वो उसे बेहोश करके फिर से बेसमेंट के अंदर डाल देता है। केशव का बेटा भी वही होता है और उसे सब कुछ पता होता है। अपने बेटे के हाथ में स्माइली का मास्क देख के केशव को सब समझ आने लगती है कि तभी वैरव उसे मार देता है। केशव की चिल्लाने की आवाज़ सुन के गौतम उनके पास आ जाता है और पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। पुलिस को मास्क के साथ केशव की लाश मिलती है वहां।
तो उन्हें लगता है कि केशव ही स्माइली किलर है। पुलिस को वहाँ एक और लड़की की लाश मिलती है जो कि अरवी की नहीं होती। इधर केशव का बेटा कबूल कर लेता है कि ये सब उसके बाप ने किया था और वो अपने बेटे को भी तंग करता था। ये सुन के सबको यकीन होने लगता है कि केशव असली कातिल है। फिर पुलिस गौतम को कहती है कि ये केस अब बंद हो चुका है। तभी हम रशिका को वैरव को लेने आते हुए देखते हैं। वो वैरव को ये शहर छोड़ने को कहती है तो वैरव कहता है हमने जो शुरू किया है उसे हम ही खत्म करेंगे। यहाँ दोनों को गले मिलते हुए गौतम देख लेता है। इसके बाद वैरव अरवी को मारने के लिए जू पहुंचता है और रशिका भी उसके साथ होती है। वहाँ पुलिस वाले को मार के वैरव और रशिका अरवी के पास पहुंचते हैं कि तभी अरवी उन पर हमला करके वहाँ से भाग जाती है। वैरव और रशिका उसके पीछे जाते हैं कि तभी वहाँ गौतम आ जाता है। यहाँ गौतम और वैरव में जबरदस्त फाइट होती है जिस दौरान वैरव गौतम पे भारी पड़ता है और उसे पीट पीट कर अधमरा कर देता है। तभी वैरव पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ रशिका नहीं होती तो वो परेशान हो जाता है। अचानक गौतम हंसने लगता है और कहता है कि कोई रशिका नहीं है। अब तक वैरव रशिका को हेलोसिनेट कर रहा होता है। असल में जिस दिन वैरव ने रशिका को अतुल के साथ देखा था उसी दिन रशिका उसे बताई थी कि वो अतुल को प्यार करती है। ये सुन के वैरव गुस्सा होकर उसी दिन रशिका को अपनी बाहों में कुचल के मार के उसकी बॉडी को जू के अंदर संभाल के रख दिया था और तब से रशिका को हेलोसिनेट करते हुए वैरव सारे मर्डर करता है। गौतम को यह सब तब पता लगा था जब उसने जू के अंदर रशिका की लाश देखा था और वैरव को अकेले में खुद से बात करते हुए देखा था। ये सारी सच्चाई सुन के वैरव गौतम को मारते हुए रुक जाता है और फ्रस्ट्रेशन में खुद को जू के शेर के आगे डाल देता है। फिर वो शेर उस पर हमला कर देता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अरवी और गौतम फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस मूवी का विलन वैरव को पिछले पार्ट का विलन रितेश देशमुख हॉस्पिटल में मिलने आता है और अपना फेमस डायलॉग बोलता है कि आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, जिससे हम बहुत जल्द एक विलन 3 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। मैं आपके लिए ऐसी न्यू वीडियोस लाती रहूँगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।